सो वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो। सो आज अपन करेंगे ये वाली फोटो एडिटिंग जो कि काफ़ी क्रिएटिव लग रही है। मतलब मैं छोटा सा दिख रहा हूँ, मतलब इसमें कैमरा बहुत ही बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी, कैमरा एंड लेंस। तो अगर आप भी इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड मैं इस बैकग्राउंड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया हूँ। सो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो इस सबसे पहले पिक्सर्ट ऐप को ओपन करके आपको इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है। सो ये जो ये बैकग्राउंड है वो फुल HD पे है एंड इसमें आपको मैं रिसाइज पे जाकर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो जो हमारी फोटो की साइज है, बैकग्राउंड की साइज है। और आपको मैं ओरिजिनल पहले बताता हूँ। तो इस आप ओरिजिनल और इसमें डिफरेंट देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगी। तो पिक्सर्ट ऐप पे ऐड करोगे इतना भी फुल HD बैकग्राउंड को तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। सो इसी वजह से हमारी फ़ोटो की क्वालिटी घट जाती है। मतलब फ़ोटो एडिट करने के बाद फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो आप इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो साइज़ को, तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो बैक आ जाएंगे सबसे पहले एंड मैं अपने पिक्सर्ट ऐप पे सेटिंग पे जाऊँगा और आप यहाँ देख सकते हो जो सेटिंग है जो वो मिड पे है, मतलब 5 मेगापिक्सल पे है। तो इसलिए फ़ोटो की साइज़ थोड़ा सा डाउन हो गई थी। तो इसे मैं फ़िलहाल 8 MP कर देता हूँ जिससे डाउन ना हो। फिर भी थोड़ा 50 में से 40% तो डाउन हो जाती है। तो अब आपको मैं अगेन रिसाइज पे ले जाकर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब जो हमारी फ़ोटो की साइज़ थी थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो अब अगेन चेक करते हैं रिसाइज की, मतलब फ़ोटो की साइज़ की। तो थोड़ा सा इंक्रीज़, तो ये ठीक है, काम चला लेंगे मोबाइल फ़ोटो एडिटिंग के लिए। तो चलिए फिलहाल एडिट करते हैं अपने फ़ोटो को। तो इस बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको ऐड फोटो को प्रेस करके अपना मॉडल फ़ोटो को ऐड कर लेनी है, PNG को ऐड कर लेनी है। तो मैं अपने मॉडल PNG को ऐड कर रहा हूँ और अपने मॉडल PNG को इस तरह से सेट कर लूँगा। तो इस तरह से आपको अपने फ़ोटो को सेट कर लेना है। सो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता गाइस तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मतलब इसमें आप इरेज करोगे तो आपकी फ़ोटो क्वालिटी भी नहीं घटेगी और बहुत ईजीली तरीके से इरेज हो जाती है। तो फिलहाल मैं अभी ये वाली ट्रिक को यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा और एक नई ट्रिक लाने की। तो इतना कर लेने के बाद तो गाइस सिंपली इफेक्ट्स पे आ जाएंगे। इफेक्ट्स पे आने के बाद आपको यहाँ सिंपली कलर्स टैब को ओपन करना है एंड कॉन्ट्रास्ट को प्रेस करेंगे एंड इसे माइनस करेंगे। देन इरेजर को प्रेस करके इस आइकन को प्रेस करेंगे एंड सेटिंग कर लेंगे पहले इस तरीके से। और इस तरह से आपको नीचे पे ही थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉ करना है जिससे ब्लैक होती जाएगी। तो बस आपको नीचे पे ही करना, ज़्यादा ऊपर हो मतलब ऊपर में करना ही नहीं है। इस तरह आपको थोड़ा सा नीचे पे कर लेना है। तो इसे परफेक्ट है। तो फिलहाल मैं इसे कर दूंगा डन एंड डन करने के बाद इस ऑप्शन को प्रेस करेंगे एंड ये अप्लाई हो गया। और इतना कर लेने के बाद गाइस अब मैं अगेन कॉन्ट्रास्ट पे दूंगा और इसे आपको इंक्रीज़ करना है थोड़ा सा अब। एंड इरेजर को प्रेस करेंगे, देन इस आइकन को प्रेस करेंगे एंड इसमें सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाइट देते जाना है, मतलब आपको अपने फ़ोटो पे इस तरह से चमक देते जाना है या ग्लो करते जाना है। सो इस तरीके से आपको भी कर लेने, देन इसे कर देंगे डन। देन आपको ऐड फोटो को प्रेस करके आपको इस शैडोज वाली PNG को ऐड कर लेना है एंड इस तरीके से सेट कर लेना है। देन ये वाले आइकन को प्रेस करके मूव डाउन को प्रेस करना जिससे पीछे हो जाएगी एंड आपकी मॉडल फ़ोटो सामने हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सेट कर देनी है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो यहाँ परफेक्ट मैच हो रही है, मतलब शैडोज भी अच्छे से जम जा रही है। सो अब मैं अपने हेयर को चेंज करूँगा। तो ऐड फोटो को प्रेस करके ये वाली हेयर PNG को ऐड कर लेंगे। तो अगर आप चाहो तो हेयर ऐड कर सकते हो और इरेजर को प्रेस करके थोड़ा सा इरेज कर सकते हो, मतलब हार्डनेस को कम करके थोड़ा सा इरेज कर लेना, तब जाके अच्छे से सेट हो जाएगी। इतना कर लेने के बाद गाइस मैं फिलहाल इसे कर दूंगा डन। देन आप टूल्स को प्रेस करके एडजस को प्रेस करेंगे, ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करेंगे और इरेजर को प्रेस करके इस आइकन को प्रेस करेंगे। तो अच्छे से मैं सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ और इसमें भी आपको इस तरह से थोड़ा ग्लो देते जाना है, लाइट देते जाना है। तो इस तरीके से लाइट देने के बाद हमारी फ़ोटो काफ़ी अमेजिंग एंड रियलिटी लग रही है। तो इसे फिलहाल मैं कर दूंगा डन। डन करने के बाद मैं टूल्स पे आके एडजस्ट को अगेन प्रेस करूँगा
एंड आप क्या करूँगा, टैम को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, थोड़ा ही मतलब ज़्यादा करेंगे, मतलब इसे फुल कर देंगे। देन इरेजर को प्रेस करके इस आइकन को प्रेस करेंगे एंड इसमें गाइस सिंपली मैं जूम करूँगा और मैं अपने चश्मे की कलर को चेंज करूँगा। और इस तरीके से मैं यहाँ बस ड्रॉ करते जाऊँगा जिससे कलर चेंज होती जाएगी। सर आपको भी चेंज करना है गाइस तो इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब कलर चेंज करना है तो फिलहाल ये हो गया। तो इसे मैं कर दूँगा डन। एंड डन करने के बाद इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली आपको ड्रॉ वाली ऑप्शन को ओपन करना है एंड यहाँ से अपने फ़ोटो को कर लेना है सेव। तो इतना कर लेने के बाद आपको लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है, इसमें थोड़ा सा लाइट एंड कलर करेक्शन कर लेंगे तब जाके हमारी फ़ोटो और अच्छी लगेगी। तो इस सबसे पहले मैं अपने फ़ोटो को फ़िलहाल क्रॉप कर लेता हूँ और इसमें हम इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड इसमें क्लैरिटी को इंक्रीज़ करेंगे एंड विग्नेट को माइनस कर देंगे। देन कलर्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, इसमें टैम को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, देन सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और उसके बाद लाइट वाले ऑप्शन पे आके एक्सपोजर को माइनस करके शैडोज़ को इंक्रीज़ करेंगे, वाइट को भी माइनस करेंगे एंड ब्लैक्स को देख लेते हैं तो इसे भी मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड हाईलाइट को माइनस करेंगे, ब्लैक्स को मैं थोड़ा सा इंक्रीज ही रहने देता हूँ। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में, बट मैं कलर वाले ऑप्शन पे आके मिक्सड अप को ओपन कर लेता हूँ एंड इसमें थोड़ा सा चेंजेस ला के देख लेता हूँ जैसे कि रेड एंड ऑरेंज कलर पे, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो गाइस ये हो गया, तो हमारी फ़ोटो हो चुकी है रेडी। तो इसे मैं डन करके अपने फ़ोटो को कर लूँगा सेव।